स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। अर्जुन वर्मा, जो समुद्र के निचले भाग में था, ने अपनी बातचीत को सुनने के बाद ठंडक का खुलासा किया। उनकी दृष्टि ने घनी भरे हुए पीले क्रोकर मछली, समुद्री बास, ग्रपर और पफर मछली को अपने चारों ओर बदल दिया और एक बेहोश मुस्कान दिखाई। नरसंहार एक बन द्वारा ट्रिगर किया गया है, बस शुरू होने वाला है। इससे आपको मुझे अपमानित करने के परिणामों को पता होना चाहिए और अपने कार्यों में इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए। अर्जुन वर्मा ने अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और अपने ड्रैगन पावर को सक्रिय कर दिया। विभिन्न प्रकार की मछलियां उसके चारों ओर कसकर इकट्ठा हुईं। उसके शरीर को फिर से स्थानांतरित करते हुए सभी मछलियां उसकी ओर इकट्ठा हो रही थीं। यह जगह समुद्र से अलग थी क्योंकि मछली सभी एक छोटे से क्षेत्र में पैक की गई थी। इस सीमित क्षेत्र में लगभग 300 टन मछलियों को नस्ल किया जा रहा था और वे उसके लिए स्वतंत्र थे। ब्रेड मछली से निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा अन्य मछली से उन लोगों की तुलना में थोड़ी कम है, हालांकि उनकी ताकत उनकी बड़ी संख्या में निहित है। अर्जुन वर्मा उत्तेजित हो गई और एक उन्मादी तरीके से मछली के बाद मछली खाने के लिए व्यापक रूप से अपना मुंह खोला। उसके चारों ओर कई सैकड़ों मछलियां थीं, यहां तक कि अगर वह प्रत्येक माउथफुल के साथ एक को खा रहा था तब भी सामान्य परिस्थितियों में एक लंबा समय लगेगा। अर्जुन वर्मा की ड्रैगन ऊर्जा एक भयानक गति से बढ़ रही थी। उनके शरीर का आकार भी शुरुआत में 1 मीटर से लगभग 1.5 मीटर तक तेजी से बढ़ रहा था। मछली के खेत में मछली के लिए वे तीव्र गति से कम हो रहे थे। महान, यह वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। 1 घंटे के बाद अर्जुन वर्मा का शरीर का आकार 2 मीटर के करीब पहुंच गया था। उनकी भक्षण की गति 10 गुना बढ़ गई थी और 1 दर्जन मछलियों को प्रति माउथफुल देने में सक्षम थी। और इस समय निर्देशक ली, जो किनारे पर थे, को अभी भी पता नहीं था कि उनके मछली के खेत के भीतर क्या हो रहा है। किनारे के पास उसके पास 6 से 7 आदमी खड़े थे। ये लोग स्पष्ट रूप से चीनी नहीं थे और निर्देशक ली उनके साथ एक हंसमुख मुस्कुराहट के साथ थे। सभी को नमस्कार। यह मेरा मछली फार्म है। यह पूरे रिवरटाउन में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मछली का खेत है। हम उन मछली फार्मों से अलग हैं जो समुद्र के द्वारा मछली पकड़ते हैं। हमारा खेत 5 मीटर गहरी है और जिस मछली में हम प्रजनन करते हैं वे जंगली से समान गुण हैं। हमारे पास पीले क्रोकर मछली, पफर मछली, ग्रॉपर और समुद्री बास यहीं पर पाला जा रहा है। हमारे पास उनमें से कुछ यहीं हैं और आप आने और गुणवत्ता पर एक नज़र डालने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्देशक ली ने लोगों के समूह से आत्मविश्वास से बात की। लोगों के इस समूह में 2 बूढ़े लोग चले गए। वे नीचे गिर गए, समुद्र में मछली पर एक नज़र डाली और अपने सिर को थोड़ा सिर हिलाया। बूढ़े लोगों में से एक ने निर्देशक ली से कहा, गुणवत्ता बाहरी से बहुत अच्छी लगती है, हालांकि अगर हम एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो हमें और अधिक विस्तार से समझ में आ गया है। बूढ़े लोगों में से एक ने निर्देशक ली से कहा। सहज रूप में निर्देशक ली ने अपना सिर हिलाया। हम इस जगह से कुछ मछलियों को पकड़ सकते हैं और शेफ से उन्हें तुरंत पकाने के लिए कह सकते हैं। चूंकि हम एक साथ काम करने जा रहे हैं इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मैं निर्देशक ली की ईमानदारी की सराहना करता हूं। यदि मछली शीर्ष ग्रेड की हैं तो हम आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के विदेशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस मामले में कृपया मेरा अनुसरण करें। मेरा मानना है कि हमारे खेत से मछली आप लोगों को निराश नहीं करेगी। निर्देशक ली ने समूह के लिए एक आमंत्रण मुद्रा बनाई और लोगों के समूह ने समुद्र के किनारे मछली पकड़ने की नाव पर सवार हो गए। केंद्र में जाएं और अपने ग्राहकों को दिखाने के लिए 1 दर्जन मछलियों को पकड़ें। निर्देशक ली ने आगे बढ़े और फिश फार्म में कार्यकर्ता से कहा, ठीक है बॉस। कार्यकर्ता ने अपना सिर हिलाया, मछली पकड़ने की नाव का संचालन किया और मछली के खेत के केंद्र की ओर चला गया। यह मछली फार्म बहुत बड़ा है और संभवतः प्रत्येक वर्ष कई प्रकार की मछली का उत्पादन कर सकता है। अगर उनकी मछली हमारी आवश्यकता को पूरा करती है तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। आखिरकार उनकी पेशकश की कीमत और मात्रा बहुत आकर्षक हैं। मछली पकड़ने के बोर्ड में
विदेशियों के समूह ने अपनी भाषा में धीरे से बातचीत की। निर्देशक ली ने अपने भावों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, मेरा मछली फार्म 4 से 500 टन मछली का प्रजनन कर सकता है। इस वर्ष के लिए यह संख्या लगभग 300 टन है। यह संख्या अगले साल और भी अधिक होगी। एक विदेशी ने जवाब दिया, निर्देशक ली, आपका फिश फार्म महान है। चलो आशा करते हैं कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। यह भी आप लोगों के साथ काम करने की मेरी इच्छा है। उत्तेजना के एक फटने से पिछले निर्देशक ली की आंखें चमकती थीं। मेरे पास कुछ दूरी पर एक रेस्तरां है। मुझे एक अच्छा मेजबान होने दे और दोपहर के दौरान आप लोगों के साथ एक शानदार भोजन के साथ व्यवहार करें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। भीड़ मुस्कराई और अपने सिर को सिर हिलाया। मछली पकड़ने की नाव मछली के खेत के केंद्र में पहुंची। निर्देशक ली ने कार्यकर्ता को संकेत दिया और निर्देश किया, हमारे लिए कुछ मछली प्राप्त करें। ठीक है बॉस। उस कार्यकर्ता ने अपना सिर हिलाया, एक बहुत बड़ा जाल निकाला और उसे उसके आगे फेंक दिया। भीड़ एक करीब से देखने के लिए नाव के सामने चली गई। झूलना। जाल जल्दी से पानी में गिर गया और कार्यकर्ता ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। हालांकि वह हैरान था जब उसने देखा कि जाल खाली था। मैंने कूल नहीं पकड़ा। कार्यकर्ता थोड़ा शर्मिंदा था। उन्होंने निर्देशक ली में मुस्कुराया और समझाया, निर्देशक ली, मुझे इसे फिर से करने दो। मछली यहाँ केंद्रित नहीं है। यह ठीक है, यह ठीक है। निर्देशक ली ने अपना सिर हिलाया और बहुत चिंतित नहीं थे। उन्होंने भीड़ को देखा और समझाया, मछली को विकास के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए हमारे मछली के खेत में मछली बहुत केंद्रित नहीं है। भीड़ मुस्कुराई और बहुत चिंतित नहीं थी। मछली पकड़ने की नाव कई दर्जनों मीटर से आगे बढ़ी। कार्यकर्ता ने जाल निकाला और उसे एक बार फिर से आगे फेंक दिया। झूलना। जैसे ही मछली पकड़ने का जाल पानी में गिर गया, कार्यकर्ता ने तुरंत नेट को वापस खींचना शुरू कर दिया। हालांकि अपने विस्मय के लिए उन्होंने अभी भी एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। एह, क्या हो रहा है? कार्यकर्ता ने सदमे में खुद को घेर लिया। जब निर्देशक ली ने देखा कि क्या हुआ था तो वह भी फंस गया। क्या बात है? क्या हमने आज सुबह ही 1 दर्जन मछली पकड़ नहीं की? बॉस, मुझे बहुत यकीन नहीं है। मुझे इसे एक और कोशिश दें। कार्यकर्ता ने मछली पकड़ने के जाल को छांटा और इसे एक बार फिर से परिवेश में फेंक दिया। मछली का जाल पूरी तरह से पानी पर बिखरा हुआ था। कार्यकर्ता ने मुस्कुराया और टिप्पणी की, इस बार मछली होनी चाहिए। हालांकि जब उन्होंने नेट को ऊपर खींच लिया तब भी एक भी मछली नहीं थी। इस बार कार्यकर्ता और भी अधिक हैरान था। निर्देशक ली ने यह भी कहा, क्या बात है? इस क्षेत्र में एक भी मछली क्यों नहीं है? क्या गलत है? कई बार नेट को बिखेरने के बावजूद कोई मछली क्यों नहीं है? यह नहीं होना चाहिए। क्या गलत है? विदेशियों के चेहरों पर संदेह सामने आया। फिश फार्म को देखने से पहले उन्होंने निर्देशक ली पर एक नजर डाली। शायद मछली सभी एक अन्य स्थान पर इकट्ठा होती हैं। जियो हुआ, चलो किनारे के करीब पहुंच जाते हैं। नाव का संचालन करने वाले युवक से बात करते हुए वह कार्यकर्ता उलझन में था। मछली पकड़ने की नाव किनारे पर पहुंच गई और उस कार्यकर्ता ने तुरंत मछली पकड़ने का जाल फेंक दिया। छप छप, मछली पकड़ने का जाल समुद्र में गिर गया। नेट को ऊपर खींचने के बाद अभी भी एक भी मछली नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? कार्यकर्ता सदमे और आश्चर्य से भरा था। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में कई बार नेट को बिखेर दिया लेकिन फिर भी खाली हाथ आ गए। निर्देशक ली दंग रह गए। वह डूब गया, परिवेश को देखा और स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था। कोई मछली कैसे नहीं हो सकती है? सुबह में अभी भी बहुत सारे थे, अब कोई क्यों नहीं है? निर्देशक ली ने एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ पूछा। बॉस, मुझे या तो कोई पता नहीं है। तार्किक रूप से बोलते हुए हमें अपने नेट को खींचकर बहुत सारी मछलियां मिलनी चाहिए। इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता ने देखा कि वह अन्याय कर रहा था और स्पष्ट रूप से नाराज था। क्या हुआ? इतने बड़े मछली के खेत में मछली कैसे नहीं हो सकती है? निर्देशक ली, आपकी मछली कहाँ है? जैसा कि उन्होंने निर्देशक ली से पूछा, विदेशियों के समूह ने डूब गया। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।